और दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ममता टेक्निकल में। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे जो आपका एक सब्जेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जो आपका सब्जेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, उसके रिगार्डिंग आपको किस चीज़ की तैयारी करनी है। जैसे ये हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर है, तो आपको सबसे पहले जो तैयारी करनी है, आपको टेंस के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि आपको इंग्लिश की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद आपको कंप्यूटर के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि कंप्यूटर क्या है, किस तरीके का वर्क करता है, कौन उसका जनक है। जैसे कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा गया है, चार्ल्स बेबेज को। सीपीयू का पूरा नाम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टाइटल बार के नीचे कौन सी बार होती है, तो वो मेन्यू बार होती है। मेन्यू जो होता है जिसमें सारी चीज़ दिखाई जाती है। जैसे कि आप कहीं रेस्टोरेंट में जाते हो तो खाना खाते हो, तो सबसे पहले आप उससे क्या मांगते हैं, मेन्यू। तो वही मेन्यू आपके टेक्स्ट बार के नीचे दर्शाई जाती है। एक्सेल में सबसे छोटी इकाई क्या है, देखिए जो एक्सेल है, एक्सेल में जो सबसे छोटी इकाई है वो है सेल है आपकी। तो इसी प्रकार से यानी कि कंप्यूटर के बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। निम्न में से कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है, तो सीपीयू का भाग क्या नहीं है, डिस्क ड्राइव, ये सीपीयू का भाग नहीं है। तो यानी कि आपको इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए और आपका जो लगभग कंप्यूटर है, कंप्यूटर का पोर्शन लगभग काफ़ी हद तक आपको अच्छा होना चाहिए कि कंट्रोल सी का काम क्या है, कंट्रोल वी का काम क्या है, और किस तरीके से आप नया फोल्डर बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको तमाम जानकारी होनी चाहिए। संचार का जैसे माध्यम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माँ द्वारा अपने बच्चे के माथे चूमना एक उदाहरण है। जो माँ अपने बच्चे का माथा चूमती है तो उसका एक उदाहरण है स्पर्श संचार का, यानी कि वो एक स्पर्श करके संचार यानी कि एक कम्युनिकेशन उत्पन्न कर रही है, सामने वाले को बताना चाहिए। जैसे कि हम किसी को कोई बात कहना चाहते हैं, कोई माननीय बात है, कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता तो वो अपनी बात को कैसे बताता है, इशारों में बताता है। तो वो भी तो एक प्रकार का कम्युनिकेशन ही होता है, एक संचार होता है। तो इसी प्रकार से जो माँ है, यहाँ से जो माँ ने बताया है, माँ ने अपने बच्चों को एक चुम्बन करके ये बताना चाहा है कि ये एक प्रकार का ये भी एक कम्युनिकेशन है। तो उसने एक प्रकार से स्पर्श किया है। तो आप ऐसी गलती मत दोहराए, कभी आप भी किसी के साथ ऐसा कर दो और आप सोचे कि ये स्पर्श संचार है। ठीक है। संचार के कितने तत्व होते हैं, संचार के 7 तत्व होते हैं। रैम की फुल फॉर्म क्या है, जो रैम होता है उसकी फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रैंडम। तो देखिए फुल फॉर्म तो आपको बहुत ज़्यादा याद करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुरक्षा की दृष्टि से पासवर्ड में किए जाने के लिए जो पासवर्ड होता है किस प्रकार के अक्षर से दिखाया जाता है, तो जो हमारा हैज होता है, हैज यानी स्टार जो होता है, जो इस टाइप का जो बिंदु ये जो होता है स्टार, तो इससे हमें दर्शाना चाहिए। एमएस वर्ड क्या है, एमएस वर्ड क्या है, डॉक्यूमेंट टाइपिंग टूल है। ठीक। तो इसी प्रकार से हमें पता होना चाहिए केवाईसी का पूरा नाम क्या है। आपने बैंक में बहुत बार सुना होगा केवाईसी कराने जाना है, तो होता नो योर कस्टमर, यानी कि नो योर कस्टमर, नोमन अब योर कस्टमर, ये अब तुम्हारा कस्टमर है। ठीक। उसके बाद एसडीआई का तात्पर्य क्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है इसमें से कोई सा है ही नहीं, राज्य विकास परिषद। तो इसको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, तो इसका सही आंसर क्या है। कमेंट बॉक्स यहाँ बिल्कुल चेक किए जाते हैं, इससे ही हम पता लगाते हैं कि कौन बच्चा पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा। एम्बुलेंस को किस अन्य नाम से और भी जाना जाता है, यह एक चल अस्पताल के नाम से जाना जाता है। जो हमारी एम्बुलेंस होती है वो चल अस्पताल के नाम से भी जाना जाता है। एक प्रकार की फाइल को कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी का प्रयोग करते हैं। ठीक। कौन से किसका प्रयोग करते हैं, कंट्रोल सी का प्रयोग करते हैं एक फाइल को कॉपी करने के लिए, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी का प्रयोग करते हैं। सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए का प्रयोग करते हैं, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी कॉपी के लिए, कंट्रोल वी पेस्ट के लिए, कंट्रोल वाई समझ जाओ। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कंट्रोल वाई का क्या मतलब है। फाइल का चयन करने के लिए, जैसे हमने अभी बताया फाइल का चयन करें तो कंट्रोल ए का प्रयोग करेंगे हम इसके अंदर। ठीक। तो इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ दी गई है। तो देखो सारी चीज़ तो बताना संभव नहीं है, टाइम आपके पास बहुत कम है। तो जो चीज़ बिल्कुल इम्पोर्टेंट है हमने लगभग वो आपको बता दी है। ठीक। आप जहाँ से भी आपने तैयारी की है अच्छी बात है, यदि आपने नहीं की तो उसमें आपकी गलत बात है। तो हमने कुछ फुल फॉर्म यहाँ भी लिख दी है, जैसे कि सीपीयू की क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वैन की होगी वाइड एरिया नेटवर्क, लैन की होगी लोकल एरिया नेटवर्क। देखिए हम निशान लगा रहे हैं, कभी आप ये सोचो कि बस बता दिया सर ने कुछ कराया नहीं। डब्ल्यू की फुल फॉर्म होगी वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद है आपके पास
PLC ये प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर नहीं है। यहाँ ये हमारा जो है इम्प्लॉयबिलिटी स्किल में यूज़ हुआ है और ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा। प्रोडक्ट लाइट साइकिल सर्किल, SIDO राज्य औद्योगिक विकास निगम, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। ये सारी ही इसी की फुल फॉर्म हो सकती है, राज्य लघु उद्योग निगम, लघु उद्योग विकास संगठन। ठीक है, तो उपरोक्त सभी SDI राज्य उद्योग निदेशालय, राज्य उद्योग निदेशालय, CFC का क्लोरोफ्लोरो कार्बन, ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इसकी ये फुल फॉर्म है। ठीक है, तो जैसे कि हमने आपको ये सारी चीज़ बता दी हैं। उसके बाद यदि आप वर्कशॉप कैलकुलेशन का एक पेपर होगा, वर्कशॉप कैलकुलेशन में देखिए आपको किस चीज़ का पता होना चाहिए। जैसे कि तो आपका CGS मात्रक क्या है, तो आपको CGS मात्रक के बारे में पता होना चाहिए, MKS के बारे में पता होना चाहिए कि MKS क्या होता है, CGS क्या होता है, SI क्या होता है और FPS क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लें। यहाँ एक नॉर्मली फार्मूला है, कुछ नहीं होता, 4 दूनी 8 1 9 9/2 कर दोगे, गुना 5 दूनी 10 4 14 14/5 कर दोगे। ठीक, 2 से काट दिया 7 बार, 9 7 63 और 5 एजिस्ट चूका। तो यहाँ आपको वर्गमूल याद होने चाहिए। जैसे कि 324 18 का वर्गमूल है और 21 का जो 81 है वो 9 का, 81 जो वर्गमूल है वो 9 का है। ठीक है, तो इसका हम जब वर्गमूल निकालते हैं तो 18 और 9 9 दूनी 18 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन के। अब जैसे ये है 19 5 व 109 का मध्यानुपाती क्या होगा, तो दोनों की मल्टीप्लाई करो और जो भी आएगा वो उसका मध्यानुपाती आ जाएगा। और जो तृतीयानुपाती होता है, तृतीयानुपाती में हम क्या करना होता है, बीच की 2 बार गुना करते हैं और एक से जो पहला नंबर वाला होता है उससे हम भाग कर देते हैं। ठीक, उसके बाद जो मानव शरीर का होता है उसका तापमान 98 डिग्री 4 सेल्सियस फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस में बताना है तो 98 डिग्री 6 सेल्सियस होगा। उसके बाद आपको जो हमारे प्रतिरोध होते हैं, प्रतिरोध, उसके श्रेणी क्रम, समांतर क्रम के फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि आपको फॉर्मूला बेस पे कोई सवाल पूछा जा सकता है। जैसे कि R1 + R2, RT बराबर होते हैं R1 + R2। और समांतर क्रम में बात करें 1/RT 1/R1 1/R2। तो ये हमारे फॉर्मूले होते हैं। जो श्रेणी में होता है एजेट जुड़ जाते हैं, जो समांतर क्रम में होता है 1/ करके जुड़ते हैं। कुछ मिश्रित क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कुछ नॉर्मली क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन चाहे जैसे भी आओ, आप करने में सक्षम होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए। जैसे कि कोई किसी ने आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया, हमें आइडिया बता रहे हैं 20 ओम और इसके अपोन में हमने जोड़ दिया ये एक सोर्स 12 वोल्ट 20 20 40 और ये हमने कर दिया 40। ठीक, तो जब हम इसको जोड़ोगे R1 R2 और R3, और इसका कुछ भी नाम दे सकते हो आप बैटरी का, जैसा आपको मन करे। तो जैसे हमने इसको जोड़ा तो कितना हो गया, तो यहाँ से RT निकल कर आया हमारा 40। और जब हमको 1/40 + 1/40 करते हैं 1/RT बराबर, तो 40 1 + 1 = 2/40 1/20। तो यानी कि RT की जो वैल्यू आ जाएगी वो लगभग 20 आ जाएगी। तो यानी कि इस पूरी की जगह हम एक प्रतिरोध का यूज़ कर सकते हैं जो 20 ओम का हो, जो 20 ओम का हो। तो जैसे कि हमें तो पता था कि आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, जो दोनों को जोड़ो 40 हो गया तो 40 का हाफ कर दो। यदि यहाँ से कुछ ऐसा बन जाता कि 3 प्रतिरोध 60 के होते तो 3 से भाग कर देते। वो किस तरीके से करते हैं ये सब हमने एक प्रैक्टिस के बाद सीखा है, तो आप भी बहुत जल्दी सीख जाओगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब हमने आपका लगभग जो पूरा कोर्स है, जो CBT एग्ज़ाम तक की प्रक्रिया थी, हमने आपकी कंप्लीट करा दी है। तो कल से आपकी जो क्लास चलेगी वो इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चों की चलेगी और हम लाइव भी आएंगे। आज लाइव आने में कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी जिसके कारण हम लाइव नहीं आ पाए, कोई टेक्निकल इशू के कारण लाइव नहीं आ पाए हम।
तो कल शायद 24 हावर्स का हमें टाइम मिला है उस नेटवर्क इशू को ठीक कराने के लिए। तो कल या परसों तक मतलब लगभग ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम आपको लाइव में मिलेंगे और आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। बस आप ध्यान रखिए कि सबसे पहले 1000 सब्सक्राइबर और वॉचिंग टाइम का थोड़ा ध्यान रखिए। जितनी जल्दी आप पूरा करवाओगे उतनी जल्दी आप वाइट बोर्ड पर पढ़ने में सक्षम होंगे। बहुत ही जल्दी हम आपके लिए और भी नई नई चीज़ें और तकनीकें लाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।